हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ मैं और देखती हूँ कि इस वक्त आपके जो पर्सन है उनकी भावनाएँ आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। इन सारी चीज़ों पर जो है वो चेक करने वाली हूँ। जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं आप उनका नाम ज़रूर ले लें और देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है और क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है। आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इन सब चीज़ों को चेक करूँगी। और अगर आपका कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिलेशनशिप है, तो क्या आपका रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है, क्या आपके पर्सन की एनर्जीज़ है, क्या वापस आएंगे आपके पर्सन, खुद से कांटेक्ट करेंगे या आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ को जो है वो चेक करने वाली हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ आज इस वक्त मैं देखने जा रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, इस चीज़ पर भी मैं फोकस डालने वाली हूँ। आगे आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, आगे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए चेक करने वाली हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का। सो एनर्जीज क्या है देखते हैं। नज़र मेरे को लग रहा है कि जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है इसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आपके रिश्ते को नज़र लगी हुई है। बहुत लंबे टाइम से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को इस वक्त नज़र लगी हुई है, जो कि साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि आप के जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकी हुई दिखाई दे रही है। जब भी कोई ऐसी एनर्जीज़ रुकती है और रुकती ही चली जाती है और लंबे टाइम से रुक रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है या फिर कुछ ऐसे बर्डन है या कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जीज़ हैं जिनकी वजह से इस तरह की स्थिति आपके रिश्ते में हो रही है और आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है। फाइंड बैलेंस की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप काफ़ी लंबे टाइम से अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपके रिश्ते में कई बार ऐसा हुआ है कि बैलेंस बना है, कई बार इस तरह की स्थिति हुई है कि चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बढ़ गई और आपका ऑन ऑफ सिचुएशन होता रहा। कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में एनर्जीज़ पूरी तरीके से फ्लो में जा रही थी। अगर इस कार्ड को बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर देखें तो आपका रिश्ता अपने पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लो में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और एक खूबसूरत रिश्ते की तरफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पूरी तरीके से ये रिश्ता भी आपका आगे तक जा रहा है, फ्यूचर की तरफ जा रहा है। लेकिन इस एनर्जीज़ में अचानक से आ गई रुकावट, अचानक से रुकावटें आ गई, अचानक से एनर्जीज़ चलते चलते रुक गई, ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड में शो हो रहा है। ये रिलेशनशिप आपका इस वक्त अटका हुआ है, स्टक है और इसकी एनर्जीज़ पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है, क्लोज एनर्जीज़ आ रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन ने भी आपको ब्लॉक किया है या फिर आपके साथ बिल्कुल भी उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, सामने रहते हुए भी वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि आप हो तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनकी भावनाएं आपको लेकर मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलप होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन वही कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ भी दिख रही हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं, कुछ नेगेटिव क्रियाएँ होती हुई दिख रही हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप पर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता कई बार जुड़ते जुड़ते या कई बार रियूनियन होते होते आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज़ बिल्कुल ब्लॉक में चली गई। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, जो कि चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इशू की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी हैं। करंट एनर्जीज़ अभी जो आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर शो हो रही है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस करंट एनर्जीज़ में मुझे आपका जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत लंबे टाइम से
आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी खुद की गलतियों पर पछता रहे हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये पर्सन इस वक्त परेशान है, किसी ऐसे दबाव में है, किसी ऐसे बर्डन में है जिस दबाव या जिस बर्डन को वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपसे दूर होकर लॉन्ग डिस्टेंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि ये पर्सन है आपसे दूर रहते हैं, आपके प्लेस पे नहीं रहते हैं और इस वक्त या फिर दूर है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ मिलना चाहते हैं या फिर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जीज मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली दिखाई दे रही है, फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा लो में आ रही है। वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है वो इस कदर मिल रही है यहाँ पर परेशानी वाली, जैसा लग रहा है कि जैसे अपनी लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे टाइम से कुछ बैलेंस भी मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जो पर्सन है वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। इस स्थिति पर मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे जो है वो यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जीज़ अभी इस वक्त मेरे को दिखाई दे रही है। आपकी खुद की एनर्जीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कह रही है। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है उस एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि आपने कई बार एक्शन लिया है, अपने रिश्ते में बात करने की कोशिश की है, आपने अपने पर्सन से बात करने की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका बहुत लंबे टाइम से है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप कोशिश कर रहे हो कि आपका जो पर्सन है वो आपसे बात कर ले या अपने रिलेशनशिप को ठीक मतलब करना चाहते हो आप, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फोकस नहीं कर पा रहे हो आप किसी भी अन्य चीज़ पर, किसी भी बात पर, किसी भी ऐसी करियर हो आपका या फिर आपका रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ पर, अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप लाइक फैमिली रिलेशनशिप या फ्रेंडली, उसमें भी आप जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं एक्शन आपने लिया है लेकिन एक्शन लेने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है। निगेटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हो रही है जो कि पूरी तरीके से रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं वो एनर्जीज़ में बड़ा चेंजेस दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका मैनिफेस्ट से कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो भावना है वो आपकी तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। आपका मैनिफेस्ट यहाँ पर मुझे वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर जो है वो मुझे ऐसी शो हो रही है। और डेविल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं गाइस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेविल है जो आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रहा है, तो डेविल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर राशियाँ जो मुझे दिखाई दे रही है, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, मीन राशि और सजिटेरियस यानी कि धनु राशि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। धनु राशि, लिब्रा, वृषभ, कन्या, मेष, कर्क, ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन जो है बहुत जल्द आपको पाने के लिए कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में जो स्थिति है जो वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अगर जिसका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हाल फिलहाल में हुआ है या फिर 1 महीने से उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये पर्सन बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करने वाले हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रही है। फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। मैनिफेस्ट मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से आप अगर मैनिफेस्ट तो किस टाइम पर आप मैनिफेस्ट करते हैं इस चीज़ पर आपको विचार करना होगा। और मैनिफेस्ट का जो है वो आप टाइम अगर आप बनाते हो, एक टाइम बनाते हो, तो वो मैनिफेस्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्ट का जो है प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं एनर्जीज़ बहुत तेज़ है पर कहीं कहीं एनर्जीज़ बहुत स्लो है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैनिफेस्ट का टाइम आप क्या बनाते हो, किस टाइम पर मैनिफेस्ट करते हो। क्योंकि अगर आप सही ढंग से मैनिफेस्ट करते हो
और जिस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाता है, अगर आप उस ढंग से मैनिफेस्ट करते हो तो 5 to 6 सेकंड लगते हैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में और रिज़ल्ट मिलने में। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही है बहुत तेज़ी से वर्क करती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही जो है वो कायदे से चीज़ को करना पड़ता है, कायदे से उस क्रिया को करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 to सेकंड लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सही ढंग से मैनिफेस्ट किया जाए तो रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका मैनिफेस्ट करने का टाइमिंग क्या है, आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, क्लियरिटी पूरी तरीके से है, आप कहीं ऐसा तो नहीं आज इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया, थोड़ी देर बाद उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया, कभी ये चीज़ मैनिफेस्ट करने बैठ गए, कभी वो चीज़, बार बार अपने शब्दों को बदल रहे हो, बार बार अपनी क्रिया को बदल रहे हो। तो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर मुझे हीलिंग की ज़रूरत लग रही है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, बहुत लंबे टाइम से जो है वो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से एनर्जीज बहुत नेगेटिव हो गई है। पर्सन का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जीज ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से वो आपके साथ बात करना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी वो बात करने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन तो उन्होंने लिया है, एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि एक्शन वो लेना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो एक्शन लेना चाहते हैं तो वो क्रिया जो है वो नहीं हो पाती है, एनर्जीज रुक जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं चक्रा हिले हुए हैं या फिर चक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं है। जब चक्रा एक्टिवेट नहीं होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि बार बार रिश्ते टूटते हैं, बार बार जुड़ते हैं और पूरी तरीके से एक जैसे नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो चक्रा एक्टिवेट नहीं है या फिर मन में शांति नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।